बज रहे हैं। अब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ। अहमद वहीं पर ही रुका हुआ था और मैं, बिलाल और जवेरिया हम लोग बस निकल रहे हैं घर से और वहाँ जाके देखते हैं कि मम्मी की तबीयत कैसी है। और सुबह 11 बजे मम्मी का ऑपरेशन है। बस आप लोग सब दुआ करना खैरियत से हो जाए सब। और बस निकलते हैं अभी। और यही ब्लॉग को जब मैं एंड करूँगी तब मैं बता चुकी होंगी आपको कि ऑपरेशन कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब आपको पता चल ही जाएगा। बस फिर भी इसके बाद भी मम्मी को दुआओं की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि मम्मी जैसे ही ऑपरेशन हो भी जाता है तो भी मम्मी वेंटिलेटर पर तो जाएगी, आईसीयू में नहीं रखेंगे, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वेंटिलेटर पर तो मम्मी जाएगी। तो बस आप लोग सब दुआ करना कि बस इसके बाद जो मेरा ब्लॉग एंड हो तो वो अच्छा ही हो, और यही हो कि बस मम्मी खैर है जैसे सही है और हॉस्पिटल में, बस यही होना चाहिए। बस दुआ है कि अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए। अब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल और जाके देखती हूँ अहमद क्या कर रहे हैं। चले भाई, हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। ये जवेरिया भी तैयार है, ये बिलाल भी, बस हम जा रहे हैं। चलो हॉस्पिटल। फिर मैं, बिलाल और जवेरिया हम लोग निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए करके। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, मम्मी से मिलने गई मैं। मम्मी का खाना पीना तो बंद था, तो मैं सिर्फ मम्मी से बात वगैरह करने गई। मम्मी की हालत देख सकते हो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। मिलने गई भी तो हालत बिल्कुल सही नहीं थी। फिर इसके बाद महाम आ गई थी, फ़ातिमा लोग आ गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में। फ़ातिमा, सलमान, महाम, बच्चे इसके सब आ गए थे हॉस्पिटल में। फिर इसके बाद हम ऐसे ही बैठे हुए थे और यही इंतज़ार कर रहे थे कि अभी अंदर जाना है हम लोगों को। बिलाल सामने बैठा हुआ था, देख रहा था हम लोगों को। और बस ये देखो, सलमान की छोटी सी बेटी है जो अभी पैदा हुई है, प्यारी सी डॉल मेरी माशाल्लाह से। ये भी आई भी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी सी बच्ची को घर में कहाँ छोड़ के आएगी, तो बच्ची को साथ लेकर आई थी ये। और फिर मैं, यासीन गया अंदर मम्मी से मिलने के लिए करके, क्योंकि बहुत यासीन को याद कर रही थी। देखो खुशी देखो कितनी है यासीन से मिलकर, चेहरे पे मुस्कुराहट देखो। फिर मैंने सलमान को बुलाया, मैंने कहा सलमान तू भी आ जा। फिर सलमान आया, फिर मैं गई बिलाल को बुलाने। फिर मैं बिलाल को बुला के, ये आ गया बिलाल। मैंने कहा तुम लोग तीनों लाइन से खड़े रहो तो मैं तुम तीनों की एक साथ वीडियो बना लूँ। और वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था वहाँ पर, और मैं बहुत मुश्किल से मैंने ये सारी वीडियो बनाई है, बहुत मुश्किल से। फिर मैंने तीनों भाइयों को खड़ा किया और तीनों भाइयों की मैंने तरीके से वीडियो बनाई। और मेरी अम्मी को बस ये था कि बस, मैंने कहा तीनों भाइयों को मेरी अम्मी देख ले। फिर आ गए फ़रहान अंदर, फिर फ़रहान से बातें कर रही थी, और फिर फ़रहान से पता नहीं क्या बातें कर रही थी, ये तो मुझे नहीं पता है। फिर हमें बाहर आए, बाहर फिर रहीम चचा और सब खड़े हुए थे। मेरा कज़न काशिफ़ भी आया हुआ था, सलमान, और हम लोग सब यही सोच रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, और हम सब यहीं पर ही खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। ये फ़ातिमा भी है, फ़ातिमा की बेटी ये महाम, और ये देखो मेरा कज़न काशिफ़ माशाल्लाह, ये भी टाइम पे खड़ा हो गया था। और ये जवेरिया भी खड़ी है, बिलाल है, और फ़ातिमा की अम्मी भी आई हुई थी। और ये हम सब ऐसे बैठे हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि, क्योंकि अंदर लेकर जाने का टाइम था ऑपरेशन थिएटर में। बस परेशानी थी, बहुत परेशानी थी, हद से ज़्यादा। ये असल में सलमान को ये यासीन है ना, छेड़ रहा था ये अहमद को, तो इस वजह से लोग अहमद का मजाक उड़ा रहे थे, तो इन वजह से हंस रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में मम्मी जा चुकी थी, हम टेंशन में थे, तो जवेरिया बैठ गई कुरान शरीफ लेकर। जवेरिया कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और ये माम बैठ गई हमारे पास आकर, और माम हमारे पास ही बैठी थी। और सलमान ने बोला मैं जा रहा हूँ, और माम ने बोला भाई मैं दादी से मिल कर ही जाऊँगी। तो माम बैठ गई हमारे पास और माम हमारे पास बैठी हुई थी, और ये जवेरिया वगैरह हम सब बैठे हुए थे। ये बस अहमद की तफरी ले रहे थे, सबके सब अहमद की तफरी ले रहे थे। बस अहमद ने एक दो बातें कर ली थी ना, बस उसके ऊपर ही इसकी तफरी ली जा रही थी। भाई बहुत टेंशन थी, हद से ज़्यादा टेंशन थी। फिर मम्मी आई, बाहर निकली तो मम्मी को वेंटिलेटर पे लेके आ गए, और मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। वेंटिलेटर पे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि आप लोग सब दुआ करो, आप लोग भी सब दुआ करो कि मेरी मम्मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा है। बस बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि मम्मी वेंटिलेटर पे जाएगी, क्योंकि हंस हंस कर गई है ना बिल्कुल। फिर फ़रहान आ गए मम्मी से मिलने के लिए कर और किसी और सब भी मिलने के लिए करके आए थे, मगर मैं किसी की वीडियो इसलिए नहीं बना सकती थी कि आईसीयू रूम में थी मम्मी, यहाँ पर बिल्कुल भी भाई कैमरा अलाउ नहीं था। तो भाई मैंने कहा ऐसे नहीं, मुझसे मोबाइल ही लोग छीन ले। फिर मम्मी को ये लेकर जा रहे थे एमआरआई कराने के लिए करके, फिर मम्मी एमआरआई कराने के लिए करके चली गई।
फिर वहाँ से वापस आई तो यहाँ पे आकर लेट गई। सब मिलने आए थे, मेरी जेठ जेठानी, मेरा देवर, मेरी सास, सब मिलने के लिए आए थे, मगर मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई। फ़िरोज़ा पे भी मिलने आई थी, सब आए थे मिलने के लिए करके मम्मी से, मगर मम्मी की हालत ही ऐसी नहीं थी। फिर नीचे फ़िरोज़ा पे बैठी हुई थी, मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, पीछे फ़रहान बैठे हुए थे। और बस आप लोग सब दुआ करो, बस आप लोग की दुआ। चले, मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर पे और टाइम देख सकते हैं कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं। और 2:30 बजे मैं आई हूँ घर पर हॉस्पिटल से। और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल भी सांस आ नहीं रही है। और बस दुआओं की दरख्वास्त है, बहुत हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि सांस अपनी आ ही नहीं रही, वेंटिलेटर पर हैं। तो बस आप लोग सब दुआ करें कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं और खैरियत से घर आ जाएं। बस यही है, दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। बस आप लोग सब दुआ कर लें और बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।